चेतना व्यक्ति का वह विशेष गुण है जो उस व्यक्ति को जीवित बनाती है और चरित्र उसका वह संपूर्ण संगठन है जिसके द्वारा उसके जीवित रहने की वास्तविकता व्यक्त होती है तथा जिसके द्वारा जीवन के विभिन्न कार्य चलाए जाते हैं। किसी मनुष्य की चेतना और उसके चरित्र व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती। ये बहुत दिनों के सामाजिक प्रक्रम के परिणाम होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने वंशानुक्रम को स्वयं में प्रस्तुत करता है। वह विशेष प्रकार के संस्कार पैतृक संपत्ति के रूप में पाता है। वह इतिहास को भी स्वयं में निरूपित करता है क्योंकि उसके विभिन्न प्रकार की शिक्षा तथा प्रशिक्षण को जीवन में पाया है। इसके अलावा वह दूसरे लोगों को भी अपने द्वारा निरूपित करता है क्योंकि उसका प्रभाव उसके जीवन पर उनके उदाहरण, उपदेश अथवा उत्पीड़न के द्वारा पड़ता है। जब एक बार मनुष्य की चेतना विकसित हो जाती है तब उसकी प्राकृतिक स्वतंत्रता चली जाती है। वह ऐसी अवस्था में भी विभिन्न आवेगों और भीतरी प्रवृत्तियों से प्रेरित होता है, परंतु वह उन्हें स्वतंत्रता से प्रकाशित नहीं कर सकता। वह या तो इन्हें इसलिए सर्वथा दबा देता है जिससे कि समाज के दूसरे लोगों की आवश्यकताओं और इच्छाओं में वह बाधक न बने, अथवा उन्हें इस प्रकार चपेट दिया जाता है जिसमें उनका प्रकाशन समाज विरोधी न हो। इस तरह मनुष्य की चेतना अथवा विवेकी मन उसके अवचेतना अथवा प्राकृतिक मन पर अपना नियंत्रण रखता है। मनुष्य और पशु में यही विशेष भेद है। पशुओं के जीवन में इस प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता, इसीलिए जैसा वह चाहते हैं वैसा करते हैं। मनुष्य चेतना युक्त प्राणी है, इसलिए कोई भी क्रिया करने के पहले वह उसके परिणाम के बारे में भली प्रकार सोच लेता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से चेतना मानव में उपस्थित वह तत्व है जिसके कारण उसे सभी प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। चेतना के ही कारण मनुष्य देखता है, सुनता है, समझता है और अनेक विषय पर चिंतन करता है। इसी के कारण हमें सुख और दुख की अनुभूति भी होती है और हम इसी के कारण अनेक प्रकार के निश्चय करते तथा अनेक पदार्थों की प्राप्ति के लिए चेष्टा करते हैं। चेतना को दर्शन में स्वयं प्रकाश तत्व माना गया है। मनोविज्ञान अभी तक चेतना के स्वरूप में आगे नहीं बढ़ सका है। चेतना ही सभी पदार्थों को जड़ चेतन शरीर, मन, निर्जीव, जीवित, मस्तिष्क, अस्त्रायु आदि को बनाती है, उनका स्वरूप निरूपित करती है। फिर चेतना को इनके द्वारा समझाने की चेष्टा करना अविचार है। चेतना के शरीर में संबंध के विषय में भी मनोवैज्ञानिकों के विभिन्न मत हैं। कुछ के अनुसार मनुष्य के बृहत मस्तिष्क में होने वाली क्रियाओं अर्थात कुछ नाड़ियों के संपादन का परिणाम ही चेतना है। यह अपने में स्वतंत्र कोई तत्व नहीं है। दूसरों के अनुसार चेतना स्वयं तत्व है और उसका शरीर से आपसी संबंध है, अर्थात चेतना में होने वाली क्रियाएं शरीर को प्रभावित करती हैं। कभी कभी चेतना की क्रियाओं से शरीर प्रभावित नहीं होता और कभी शरीर की क्रियाओं से चेतना प्रभावित नहीं होता। चेतना मन की एक ऐसी स्थिति है जिसके अंतर्गत बाहरी जगत के प्रति संवेदनशीलता, तीव्र अनुभूति का आवेग, चयन या निर्माण की शक्ति, इन सब के प्रति चिंतन विद्यमान रहता है। ये सब बातें मिलकर किसी भी व्यक्ति की पूर्ण चैतन्य अवस्था का निर्माण करती हैं। चेतना समझने की वस्तु है, उसे परिभाषित करना सरल नहीं है।
व्यक्ति चेतना कारण ही क्रियाशील रहता है। चेतना रूप अत्यंत सूक्ष्म और जटिल है। इसकी व्याख्या नियंत्रित शब्दों में नहीं की जा सकती।